जय भारत। यदि आपको ना महान बनना है, यानी बड़ी बड़ी सफलता यदि आपको पाना है, तो आपका जो मन है आपका नियंत्रण में होना चाहिए। तभी जाके आप दुनिया में ना कोई भी काम को बारीकी से कर पाओगे। और काम को जब आप बारीकी से कर पाओगे तभी जाके आपको ना सफलता मिलेगा। और ये जो मन है ना, मन को कैसे आप समझना है और कैसे काम करता है और आपका साथ क्या क्या खेल करता है, इसी का ऊपर थोड़ा बात करेंगे। यदि आप समझ जाओगे, बहुत ही गहराई तक जाऊंगा और आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। यदि आप समझ जाओगे तो आपको आपका जीवन आज जो भी जगह में है, आपका जीवन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो और आपको सफल बना सकते हो। और ये जो मन के बारे में कबीरदास की एक दोहे आपको सुनाता हूँ। ये दोहे में आपको जानने के लिए मिलेगा आज का टाइम में हर एक व्यक्ति का साथ ये जो मन है क्या खेल करता है और कैसे आपका जिंदगी को बर्बाद कर देता है। पहले आपको कबीरदास की दोहे सुनाता हूँ, फिर इसका ऊपर थोड़ा बहुत ही गहराई से आपको समझाऊंगा। लेकिन आपको मैं जब समझाऊंगा बड़ी ध्यान से आपको सोचना है और मनन करना है, ताकि आप उसको आपका जीवन में गहराई से उतर पाओ उस शब्द तक, और उसको पकड़ के आप आपका दिमाग में डाल के उसको आपका जीवन में व्यवहार कर पाओ। कबीरदास की दोहे पहले आपको सुनाता हूँ। कबीर तन पंछी भैया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाई, जो जैसी संगति कर सो तैसी ही फल पाई। इसका बहुत ही गहरा अर्थ है, थोड़ा समझिए, थोड़ा ध्यान से सुनो और मनन करो, चिंतन करो। इसका अर्थ है, कबीर कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहाँ उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुंच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वो ऐसा ही फल पाता है। कितना आप समझा? इसी में पूरा आपका जो जीवन है ना, जीवन ना, इसको यदि समझ लोगे तो आप अच्छा हो जाओगे और आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। आपका सब कुछ आज से बदल जाएगा। थोड़ा समझाने के लिए आपको कोशिश करता हूँ। देखिए, कबीरदास कहना चाहते हैं, आज का व्यक्ति जो ये जो संसार में आज का टाइम में आज जो जितना मन को भटकाने वाला चीज़ है दुनिया में, आज सोशल मीडिया हो, टीवी हो, ओटीटी हो, बहुत ऐसे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ये सभी, फेसबुक हो, इस सभी में बहुत डिस्ट्रैक्शन है। और भी बहुत सारा ऐसे आज का टाइम में बहुत ऐसा डिस्ट्रैक्शन है। और जो सबसे बड़ा आपका मन को भटका रहा है ये मोबाइल। आज का टाइम में ये जो मोबाइल है ये सबसे बड़ा माया है। जो व्यक्ति ये मोबाइल का दास हो जाता है
उसका जीवन ना पूरा बर्बाद हो जाता है। आप कभी भी मोबाइल का माया में फंसना नहीं है, मोबाइल का दास आप नहीं बनना है, मोबाइल को आपका दास बनाना है। क्योंकि दुनिया का हर एक इन्फॉर्मेशन ये मोबाइल का जरिए आपको मिल जाता है। आपका आसपास में भी क्या होता है, आपका घर का पास में क्या हुआ है, ये मोबाइल का जरिए आपको मिल जाएगा। इसीलिए आज का टाइम में ये मोबाइल सबसे बड़ा माया है। ये माया को काटने के लिए आपको मोबाइल को बस आपका जीवन को बेहतर करने के लिए आपको यूज करना है। और विषय का ऊपर आते हैं। ये पहला आपको माया क्या है आपको मालूम होना चाहिए। जो भी आपको भटका रहा है, जो आपको आकर्षण पैदा कर देता है, सोशल मीडिया में कि आपका घर का पास में कि कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदा है और आपका उसका अकाउंट में डाला है और आप खोला, फेसबुक में देखा उस व्यक्ति का गाड़ी, फिर आपका मन उदास हो गया। यदि आपका मन उदास हो गया ना, फिर आपका उसका प्रति आपका गुस्सा आएगा, बिना कारण में ईर्ष्या आएगा, वो आपसे आगे चला गया, आपका बराबर था। इसीलिए ये जो सोशल मीडिया है आज का टाइम में माइंड को ना, उसका माइंड को पूरा प्रभावित करता है। और विषय का ऊपर आते हैं मन। कबीरदास कहते मन ना तुरंत आपका चला जाता है। यदि आपका मन उधर पहुंच गया, फिर आप जो गाड़ी खरीदा है, यदि आपका मन पहुंच गया ना वो गाड़ी देखना है, फिर आपका शरीर भी वहाँ पे जाके पहुंच जाता है और गाड़ी को आप देखते हो। इसीलिए आपका मन जिसका साथ आप संगति करते हो, यदि मोबाइल का साथ आप सही संगति करोगे, यदि उसको सही से यूज करोगे, तो ये आपका जीवन को परिवर्तन कर देगा। इसमें एक एक ऐसा वीडियो है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, इस सोशल मीडिया में एक एक ऐसा वीडियो है, यदि आप उसको सही से देख के उसका सही अर्थ समझ जाओगे तो आपका ज़िंदगी कंप्लीटली परिवर्तन हो जाएगा। और ये मोबाइल के जरिए आप कोई भी शिक्षा आज का जरिए ले सकते हो, जो शिक्षा आपका जीवन को परिवर्तन कर देगा। इसीलिए यदि आप मन को भटकाओगे कोई भी चीज़ का प्रति, यदि आप सही से बारीकी से समझ नहीं पाते हो, तो आपका मन आपको खाली भटकाएगा। फिर आप आपका ज़िंदगी में आपको बर्बादी की तरफ लेके जाओगे। और याद रखो, मन कैसे काम करता है आपका साथ थोड़ा समझाता हूँ। यही कबीरदास तो कहते हैं ना, मन जहाँ गया आपका शरीर भी वहाँ आप लेके चले जाते हो, फिर वहाँ पे आपको ख़त्म करते हो, आपका टाइम को ख़त्म करते हो। टाइम को ख़त्म हुआ तो आप ख़त्म हो रहे हो, क्योंकि आपका ऊपर टाइम हमेशा, टाइम ही हमारा साथ चल रहा है, हमारा ऊपर हर वक्त टाइम फोकस में है। जो टाइम बिताओगे वो टाइम दोबारा आपका लाइफ में कभी नहीं आएगा। सब कुछ आ सकता है लेकिन टाइम कभी नहीं आएगा। और ये जो मन कैसे काम करता है, देखिए आपका मन जो है ना, एक खाली विचार आता है। विचार क्या आया, OTT पर कौन सा मूवी आया है, सोशल मीडिया में कौन सा पोस्ट डाला है, और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सभी में कौन क्या डाला है, और आपका आसपास में क्या परिवर्तन हुआ है, ये सभी एक एक विचार आ रहा है आपका मन को। जैसे आपका घर का पास गाड़ी खरीदा है कोई व्यक्ति, यदि विचार आ गया
ये एक विचार है। और ये जो विचार है ना, ये विचार संकल्प बनता है आपका मन में। ये मन में विचार आता है खाली। यदि आपका बस में, यानी आपका मन आपका बस में नहीं होगा, ये बार बार विचार फेंकेगा आपका ऊपर, आपको खाली भटकाएगा। ये विचार आएगा, मेरा घर का पास क्या हो रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, चले अभी मेरा फ्रेंड लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, थोड़ा खेल लेता हूँ। ये सभी एक एक विचार फेंकेगा। कौन सा मूवी आया है, क्या हो रहा है, ये सभी विचार है। और ये मन दो प्रकार का विचार आपको फेंकेगा। शुरू में, लास्ट में जब आपका बस में हो जाएगा आपका मन, विचार ना का बराबर हो जाएगा। और ये आध्यात्मिक होने से आप कर पाओगे आपका मन को कंट्रोल। आध्यात्मिक का मतलब है बस आपको मैं कोई पूजा पाठ करने के लिए या मंदिर हर दिन जाके पूजा करने के लिए वो बात नहीं करता हूँ। आध्यात्मिक आप खुद को जब जान लोगे, आध्यात्मिक इसी को कहा जाता है जो व्यक्ति खुद को बारीकी से जान लिया है, मेरे के लिए क्या सही है, मेरे को क्यों जीवन मिला है, मेरे को क्या करना है, मेरे के लिए कौन सा विचार सही है, कौन सा विचार गलत है। जो व्यक्ति खुद को बारीकी से जान लेता है, ये वो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। और खुद को जानने के लिए आपको खुद को देखना पड़ेगा। और ये खुद को देखने के लिए आध्यात्मिक भाषा में ध्यान कहा जाता है। ध्यान आप यदि करोगे, आप जान पाओगे आपका भीतर कौन सा विचार आ रहा है। और ये जो विचार आपका मन को आ रहा है, ये विचार आपको भटका रहा है इधर उधर। और ध्यान करने से आप देख पाओगे आपका शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या कैसे काम कर रहा है। यानी आपका ऊपर पूरा आपका फोकस रहेगा। आपका टाइम कहाँ पर लगा रहे हो, कौन सा विचार आ रहा है, कौन सा काम कर रहे हो, वो सही है या गलत है, ये सभी का ऊपर आपका पूरा पकड़ होगा। और ये जो मन है ना, ये मन दो प्रकार विचार फेंकेगा। एक विचार फेंक देगा, चलिए सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, चलिए थोड़ा देखते हैं। फिर और एक विचार फेंक देगा शुरू में, जब आपका मन कंट्रोल में नहीं होगा, शुरू में जो जिसका भटका हुआ है मन, उसी का बारे में कहता। एक विचार फेंका सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। और एक, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, ये मन को मजा खाली चाहता है। शरीर आपका मजा चाहता है और कुछ नहीं। ये मन आपका मजा चाहता है, कोई कष्ट नहीं चाहता है। लेकिन कष्ट करने से ही आप सफलता तक पहुंच सकते हो। लेकिन ये मन आपको ऐसा करने नहीं देगा। जब तक आपका मन आपका बस में नहीं होगा, इसको मज़ा चाहिए। और एक विचार फेंक दिया सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, और एक विचार फेंक देगा चलिए अभी पढ़ाई कर रहे हो वो सही है। ये दो विचार फेंक देगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारा परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है, उधर जाना। ये दो विचार जो फेंका, ये दो विचार से जो विचार को आप संकल्प बना दोगे, यानी जो विचार आपका ऊपर हावी हो जाएगा, आपको वो विचार फिर संकल्प बनेगा, यानी मजबूत हो जाएगा। मजबूत होने का बाद वो विचार ना, आपका जो इंद्रिया है, हमारा शरीर में 10 इंद्रिया है आध्यात्मिक का भाषा में। 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है। और यही इंद्रिय के जरिए जो मन है ना, उसका सभी काम करता है। मन इंद्रियों को आदेश देता है, फिर ये जो इंद्रिय है वो मन का आदेश को मान के वो काम को
करने लगते हैं। जैसे सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, ये मन आपका हाथ को आदेश देगा और आपका आँख को आदेश देगा, चल मोबाइल लेके आ और आँख में देखो। देखने से वो मज़ा आएगा। फिर देखते देखते आपका पड़ोसी का नया कार आया है, उसका बारे में देख के आप जलने लगते हो। मैं अभी कहाँ पर, हम दोनों पड़ोसी एक साथ में थे, एक ही जगह में आए थे, लेकिन वो गाड़ी खरीद लिया, आप गाड़ी नहीं खरीद पाए, क्योंकि आपका मन आपका बस में नहीं है। यही कारण है। और ये जो मन आप मोबाइल में देखा, ये मन खुशी मिला उसी को पूरा करने के लिए संकल्प आपका ऊपर हावी हो गया। फिर ये मोबाइल लाए, आप देखे, अब टाइम बिताए, और कब आपको 1 से 2 घंटा 3 घंटा कब चला जाता है सोशल मीडिया में देखते देखते आपको पता नहीं चल रहा है। और हर दिन ऐसा यदि आपका मन आपका साथ खेल करेगा तो आप कहीं का नहीं रहोगे। और जो काम आपको करना है, आपका सच में आपका लाइफ को बेहतर करने के लिए, आप उसको कर नहीं पाओगे। और ये जो पूरा काम है ना, ये मन जब तक आपका नियंत्रण में नहीं होगा तब तक ये मन आपका साथ ऐसा करेगा। आप समझ नहीं पाओगे मेरा साथ है क्या हो रहा है और मेरा साथ है कौन खेल कर रहा है। और इधर और थोड़ा आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे देता हूँ। जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, इसमें आपका शरीर को जानना है, आपका शरीर में कैसे क्या काम कर रहा है, कैसे आप जिंदगी भर आपका शरीर आपका जीवन को कैसे आगे ले रहा है, कैसे काम कर रहा है। आपका शरीर में आध्यात्मिक भाषा में आपका शरीर का जो स्वामी है वो आत्मा है, और आपका इस शरीर का जो सारथी है वो मन है। और ये जो 10 इंद्रिया है, इंद्रिय जितना भी है 10 है, ये घोड़ा है। जब तक आप आत्मा यानी सत्य, जब तक आप आत्मा का, आपको आत्मज्ञान यानी खुद को बारीकी से नहीं जान लेते हो, सत्य की तरफ आपको लेके नहीं जाते हो। सत्य क्या है? आपका परिस्थिति अभी जो है, मान लीजिए आपका घर बहुत गरीब परिवार है और आप अभी आपका परिवार को बेहतर करने के लिए, आपको पढ़ाई करने के लिए आपका माँ बाप बोले हैं। यदि आप इस सत्य को समझ नहीं पाते हो, परिस्थिति को समझना ही एक सबसे बड़ा कला है, समझदारी जिसको आप कहते हो। यदि आपका भीतर ये नहीं है तो आप परिस्थिति से अंधा हो जाओगे। ये जो घर का परिस्थिति है आपको दिखाई नहीं देगा, सत्य से आप हट जाओगे। और सत्य को जानना ही, क्या सत्य है आपके लिए, जब आप खुद को जान लोगे, आत्मज्ञान हो जाएगा, क्या सत्य है मेरे लिए, वही करोगे। और जब आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मा का यानी सत्य का हिसाब से आप जियोगे, फिर आपका जो मन है, आपको आपके लिए जो जरूरी है वही आप करोगे, और मन को वही आदेश देगा, यानी सत्य। जो भी काम करोगे वो सत्य की तरफ वो काम आपको लेके जाएगा। और मन को जब आत्मा से डायरेक्शन मिलेगा, यानी सत्य की तरफ आपको डायरेक्शन मिलेगा काम करने के लिए, फिर ये जो मन है ना, उसका जो इंद्रियों को सही काम में लगाएगा, क्योंकि उसका अंदर भी विचार सही आएगा। विचार कैसे सही आएगा? आपका परिस्थिति को आप समझना है, आप परिस्थिति को समझ लिया, आप जो भी जगह में
जो भी समय में जो भी काम करोगे वो सही करोगे, वो चाह के भी आप खराब नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका भीतर वो समझदारी आ चुका है और आप सत्यों को लेकर आप जीते हो। जब आप एक भी सेकंड आप वेस्ट नहीं करोगे, सही काम करने के लिए आपको प्रेरित करोगे, ये जो मन है ना, फिर उसका इंद्रियों को सही काम करने के लिए प्रेरित करेगा। फिर बारीकी से आप उस काम को कंटिन्यू कर पाओगे और ऐसे आपका जो मन है काम करता है। और ये भगवत गीता में बोला गया है, हमारा जो शरीर है एक रथ है, इसका स्वामी है आत्मा और इसका सारथी है आपका मन, और ये जो इंद्रिय है ये घोड़ा है। इससे हमारा शरीर काम करता है। हमारा 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। 5 जो कर्म इंद्रिय है, हाथ पैर गुर्दा लिंग मुंह, और 10 जो 5 ज्ञानेंद्रिय, आँख कान नाक जिह्वा त्वचा। त्वचा जो आपका शरीर में पूरा फैला हुआ है, इस शरीर को कष्ट न आए इसी के लिए आप ज़्यादा फोकस करते हो। और जो अज्ञान होगा, जो सत्य से भटक जाएगा, जो उसका परिस्थिति को नहीं समझ पाएगा, उस शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाएगा और हमेशा शरीर को सुख पहुंचाने के लिए काम करेगा। जब वो परिस्थिति को नहीं समझ पाएगा, कष्ट नहीं करेगा, कैसे उसका जीवन को बदल पाएगा। इसीलिए ये जो मन को ना अभ्यास, मन को आप कैसे कंट्रोल करोगे ये भी आपको जानना चाहिए। मन को कंट्रोल करने के लिए भगवत गीता कहता है 2 चीज के जरिए आपका मन को आप कंट्रोल करोगे। क्योंकि मन में जैसा विचार आएगा ऐसा आप काम करोगे, यदि आपका कंट्रोल में नहीं है। और मन जहाँ पे रहता है ऐसा आप करने लगते हो। यदि आपका मन कुसंगति है, जो कबीरदास कहते, जैसा आपका मन साथ है ऐसा आप करने लगते हो। कुसंगति जैसा साथ रहोगे ऐसा आपका मन करेगा। जिसका साथ रहोगे, अच्छा आदमी का साथ रहोगे तो आपको अच्छा विचार आएगा, आपका भीतर ज्ञान आएगा जो आपका जीवन को बेहतर करेगा। यदि खराब आदमी का पास रहोगे, अज्ञानी का पास रहोगे, नष्ट व्यक्ति का पास रहोगे, ऐसा व्यक्ति का, नशा करने वाला व्यक्ति का पास, खराब का पास रहोगे तो आपका खराब विचार फिर आएगा आपका मन को, और वो जो मन है और मजबूत होगा और उसका मन में अहंकार आएगा और मन आपको पूरा भटकाएगा। फिर आप जीवन का सबसे जो निचला हिस्सा का जो आदमी है समाज का, वो बन जाओगे। मन को कंट्रोल करने के लिए 2 चीज़ है भगवत गीता का अनुसार। एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। ये दोनों के जरिए आपका मन को आपको कंट्रोल में लाना है। बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जब आपका मन में विचार आ रहा है, ये विचार को अभ्यास करके बार बार आप रोकना पड़ेगा। यदि आपका मन में विचार आ रहा है, सोशल मीडिया को देखना है, क्या पोस्ट आ रहा है, उसको रोको वहीं पे। क्या OTT पे आया है मूवी देखना है, रोको। मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, रोको। मेरे को मूवी देखना है, आइसक्रीम खाना है, या कुछ भी करना है, मन को वहीं पे रोको। ये बार बार अभ्यास करके आप रोकना पड़ेगा। जो आपके लिए सही है, जो आपका कंडीशन, जो आपका सिचुएशन, परिस्थिति का हिसाब से आपके लिए जो सही है
उसी का बारे में बस सोचना है। और बार बार अभ्यास करके ये जो विचार आ रहा है उसको रोकने से, अभ्यास जब हो जाएगा, अभ्यास कर करके आपका मन को वो विचार से दूर करोगे और ऐसा विचार जब नहीं आएगा फिर आपका संकल्प नहीं होगा, फिर आप जो भी काम कर रहे हो उस काम में आपको कोई भटकाएगा नहीं। आप अब उस काम को बारीकी से फोकस होके आप कर पाओगे। पूरा 100% आपका भीतर जो स्किल है, जो भी शक्ति है, जो भी नॉलेज है, बुद्धि है, उस सभी लगा के उस काम को बारीकी से कर पाओगे। और जो वैराग्य, वैराग्य क्या है? अभ्यास तो आपको मालूम हो गया, रोकना है, अभ्यास करना है। और वैराग्य जो भी आपको, मान लीजिए आपको एक नया मोबाइल चाहिए, आपके पास अभी एक मोबाइल है, ये जो आपका जो आकर्षण आ रहा है, जो भी चीज़ को आप देख रहे हो, जब आपका मन कंट्रोल में नहीं है, ये जो वैराग्य आपको इतना है, वो चीज़ को आप समझना है, वो चीज़ मेरे के लिए है या नहीं है। आपका परिस्थिति के हिसाब से उधर समझदारी आपको विकसित करना है। समझदारी में बस इतना समझना है, वो चीज़ मेरे लिए नहीं चाहिए, अभी मेरा ये कोई काम का नहीं है, छोड़ो उसको, वो मिट्टी जैसा है, उसको भूल जाओ, सॉरी, उसको भूल जाओ, वो मिट्टी जैसा है, मेरा कोई काम का नहीं है, मेरा ये कोई अभी मेरा जो परिस्थिति का हिसाब से मेरे को ज़रूरत नहीं है। जब आपका वैराग्य भाव आ जाएगा, जब आपका समझदारी आ जाएगा, फिर आपका वैराग्य भाव आ जाएगा, आप चीज़ को बारीकी से समझ पाओगे और ये समझदारी ही आपका भीतर वैराग्य पैदा कर देगा। आप चीज़ को देखोगे, सब कुछ करोगे, फिर आपका भीतर कोई आसक्ति नहीं आएगा, कोई आपको उसकी उस चीज़ का प्रति आकर्षण या खिंचाव नहीं होगा। वो चीज़ आपके लिए कुछ काम का नहीं है, आप बारीकी से समझ जाओगे और ये जो वैराग्य भाव आएगा, आपका आसक्ति नहीं रहेगा, मिट जाएगा। ये वैराग्य भाव और अभ्यास से दोनों के जरिए आप आपका मन को आपका नियंत्रण में कर पाओगे। और जब आपका मन आपका नियंत्रण में हो गया तो आपका जीवन ना, फिर आप जो एक काम है सही काम चुन पाओगे। और सही काम बस दो काम है, एक है समाज के लिए काम करना, लोगों का हित के लिए काम करना, यही सबसे बड़ा काम है। और लोगों का हित के लिए काम करना मतलब आप ऐसा काम चुनोगे जो काम आपको, आपका काम ही लोगों का मदद करेगा, ऐसा काम चुनोगे। इसका मतलब होता है यदि आप सही से पढ़ाई करोगे, यदि एक सही ऑफिसर बन जाओगे, सरकारी काम में, या आप एक बड़े अच्छा काम करके एक बिजनेस, अच्छा बिजनेस करके एक बिजनेसमैन बन जाओगे, तो समाज के लिए आपका बिजनेस के जरिए आप मदद कर पाओगे। और यदि आप सरकारी ऑफिसर एक बन जाओगे, आईपीएस हो, आईएएस हो, या साधु हो या संत हो, यदि आप बन जाओगे, फिर लोगों का हित करने के लिए आप काम करोगे। ऐसे अलग अलग बहुत सारा ऐसे जरिया है लोगों का काम करने के लिए, बहुत सारा ऐसा काम है और वही काम आप चुन पाओगे। वो पढ़ाई करके आप उस पदवी तक आप पहुंच सकते हो, या आप आध्यात्मिक रास्ते में जाके
लोगों को आध्यात्मिक बना के उनका जीवन स्तर को उठाने के लिए भी आप काम करोगे। अल्टीमेटली जो भी आप काम करोगे, लोगों का जब मदद करेगा, लोग ही आपको याद रखेंगे और ये समाज ही आपको सम्मान पैदा करेगा, सम्मान देगा। क्योंकि जो भी काम करोगे लोगों का हित में यदि आएगा, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको सम्मान देंगे। और ये जो काम है, जो भी काम करोगे पूरा आप निष्काम भाव में काम करोगे। जब आप खुद को बारीकी से जान लोगे और एक अच्छा काम चुनोगे जो लोगों का हित में आएगा, वो काम आप बारीकी से कर पाओगे निष्काम भाव में। यानी उस काम में आप जुड़ जाओगे पूरा 100%। उसमें आपका बिना स्वार्थ में उस काम को करोगे। उस काम से आपका हानि आए, लाभ आए, सुख आए, दुख आए, हार आए, जीत आए, इस सभी को एक जैसा समान भाव में देख के बिना स्वार्थ में उस काम को करोगे। और ऐसे जो निष्काम भाव में जब आप काम करोगे, जब आपका मन आपका नियंत्रण में होगा, जब आप निष्काम भाव में काम करोगे, ये सभी तभी पॉसिबल है जब आप बारीकी से खुद को जान चुके होंगे। तभी जाके आपको सही काम चुन पाओगे और बारीकी से उस काम को कंटिन्यू करके आप उस काम में खुद को ना सफल कर पाओगे। और समाज के लिए वो काम ना हर एक व्यक्ति का मदद में आएगा। और यही जो सबसे बड़ा सफलता है। और ये सफलता मन को नियंत्रण करने से ना आपको सफलता मिलेगा। जय भारत।